अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली शेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रिकल रिव्यू। दोस्तों ये मेरे पास आज एक उमेज मॉडल का सिंगल बैटरी का यूपीएस आया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और इसका फ़ॉल्ट चेक करते हैं कि ये कौन सा फ़ॉल्ट कर रहा है। तो ये देखें, ये मेरे पास सिंगल बैटरी है। ब्लैक तार इसकी नेगेटिव की वो मैंने लगा दी है नेगेटिव के पॉइंट पे। तो अभी ये मेरे पास प्लस की तार है, तो ये मैं लगा देता हूँ इसको प्लस के साथ। ये देखें, ये मैंने इसको लगा दिया, कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। तो अभी जो है इसका हम फ़ॉल्ट चेक करते हैं कि ये कौन सा फ़ॉल्ट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ और हम इसका फ़ॉल्ट चेक करते हैं कि ये कौन से फ़ॉल्ट में है। तो ये देखें, ये मैंने इसको ऑन किया है तो ना ही ये ऑफ़ हो रहा है, सिर्फ इसका डिस्प्ले चल रहा है। यूपीएस जो है वो ख़ुद जो है वो बाकायदा तौर पे जो जैसे कि यूपीएस ऑन होते हैं वो यूपीएस ऑन नहीं हो रहा, सप्लाई इसकी ऑन नहीं हो रही, सिर्फ इसका डिस्प्ले चल रहा है। ये देखें, और अब मैं इसको अगर बटन से ऑफ़ करूं तो ये बटन से ऑफ़ भी नहीं होगा। ये देखें, अब इसको जो है वो बैटरी से ही डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका ये देखें, मैंने इसकी ये तार उतार दी है। तो ये देखें, ये इसका डिस्प्ले ऑफ़ हो गया है। अभी मैं दोबारा इसको लगाता हूँ, दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें, तो इसका डिस्प्ले ही चल रहा है, यूपीएस ऑन नहीं हुआ। तो आइए दोस्तों, इसको खोलते हैं, सर्विस करते हैं और फिर हम इसको जो है वो रिपेयर करते हैं जी। तो ये देखें, मैंने इसको खोल लिया है। तो अभी सबसे पहले इसका पंखा उतारा मैंने। ये देखें, ये साइड कार्ड वाला, ये देखें इसका साइड कार्ड लगा हुआ है। बोर्ड को जो है वो मैं बॉडी से बाहर निकाल लेता हूँ ताकि काम करने में हमें आसानी हो जी। तो ये देखें, बोर्ड को मैंने बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसके मोसफेट जो है वो 3205 लगे हुए हैं, क्योंकि ये सिंगल बैटरी का यूपीएस है। तो ये है इसका मोसफेट 740 का हिस्सा, ड्राइव कार्ड लगा हुआ है इसका। ये देखें, तो साइड कार्ड ये लगा हुआ है इसका, चार्जिंग का हिस्सा है 2611 लगा हुआ है, ब्रिज लगी हुई है। तो अभी जो मैं सबसे पहले आपके सामने इसका चेक करता हूँ वो है इसके मोसफेट। तो मोसफेट चेक करने के लिए ये मेरे पास मीटर है। तो अभी मैं सबसे पहले इसके मोसफेट चेक करता हूँ और फिर हम बाकी इसकी चार्जिंग और फिर बाद में साइड कार्ड वो भी चेक करेंगे। सबसे पहले इसके मोसफेट ही चेक करते हैं जी। तो सबसे पहले इसकी ब्रिज चेक कर लेते हैं। ये देखें, तो ब्रिज इसकी ठीक है। इसके बाद हम चेक करते हैं इसका 2611 का हिस्सा, ये भी ठीक है। मोसफेट चेक कर लेते हैं 740, ये भी ठीक है। अब दूसरे वाला चेक करते हैं, तो ये देखें, ये भी ठीक है। अब तीसरे वाला चेक कर लेते हैं, तो ये भी ठीक है। चौथे वाला चेक करते हैं, तो ये भी ठीक है। अभी हम चेक करते हैं इसका आखिरी मोसफेट, तो ये भी ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने चेक करना है वो इसका है 3205 वाला हिस्सा। तो ये देखें, 3205 भी इसके जो है वो ठीक है। ये देखें, तो 3205 भी इसके ठीक हैं। तो अभी हमने जो इसके अंदर फ़ॉल्ट निकालना है वो इसका फ़ॉल्ट ये है कि इसकी सप्लाई नहीं ऑन हो रही। मोसफेट चेक करने के बाद हम इसकी जो है वो सप्लाई चेक करते हैं और हम उसको ही रिपेयर करते हैं। तो सप्लाई की अगर बात की जाए तो सप्लाई इसके साइड कार्ड में बनी हुई है। ये इसका 3525 है, ये सिस्टम आईसी लगा हुआ है, और 630 जो सप्लाई का ये हिस्सा। तो अभी हम सबसे पहले जो है इसका हिस्सा सप्लाई का ही रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे मोसफेट जो है वो सब ठीक हैं। तो जैसे कि मैंने आपके सामने बैटरी के साथ जब इसको कनेक्ट किया था तब भी हमने इसका चेक किया तो इसकी सप्लाई ही बंद थी। तो अभी हम इसकी जो है वो सप्लाई रिपेयर करते हैं जी। दोस्तों, जैसे कि मैंने इसकी सप्लाई भी चेक कर ली है, तो इसका सप्लाई का हिस्सा जो है वो इसकी SMDs और इसका जो 630 लगा हुआ है वो ठीक है। अब सप्लाई को जो कमान है वो सिस्टम ICA से नहीं जा रही, सिस्टम ICA से जो है वो कमान वो सप्लाई को जाएगी, तो फिर ही सप्लाई ऑन होगी और फिर ये UPS जो हमारा ऑन होगा। तो अभी सबसे पहले जो ये डिस्प्ले इसका ऑन हुआ है, तो ये
यूपीएस जो है वो ऑन नहीं हो रहा। तो अभी हम सबसे पहले चेक करते हैं। ये देखें, ये आपका सिस्टम आईसी लगा हुआ है, ये इसके दो लगे हुए हैं एनपीएन, ये दोनों एनपीएन है। तो जो हमारे पास ये फ़ॉल्ट आया है, तो आप अगर इस फॉल्ट को रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सिस्टम आईसी के बाद जो है दो एनपीएन जो लगे हुए हैं इनको चेक कर लें। इनको चेक करने के बाद फिर हम जो है वो आगे सिस्टम आईसी या हमारा किसी और जानब फॉल्ट है फिर हम बाद में क्लियर करेंगे। पहले जो हम ये दो इसके एनपीएन चेक करते हैं और फिर हम इसको चेक करने के बाद अगर ख़राब हुए तो फिर हम बदलेंगे, नहीं तो हम जो है इसके बाद दूसरे हिस्से का जो है वो फ़ॉल्ट तलाश करेंगे कि अगर इस जगह फ़ॉल्ट नहीं है तो और कौन सी जगह पे फ़ॉल्ट है। तो आइए सबसे पहले इसके जो है वो दो एनपीएन चेक करते हैं। जी, तो मैंने अभी इसके जो हैं ये दोनों एनपीएन चेक कर लिए हैं, ये दोनों ही ख़राब हैं। तो अब मैं इन दोनों को बदलता हूँ, बदलने के बाद फिर मैं दोबारा चेक करता हूँ बैटरी के साथ लगा के। तो सबसे पहले मैं इसके दोनों एनपीएन बदलता हूँ। तो अभी ये देखें, मैं जो इसके पहले वाले एनपीएन है वो मैं उतार रहा हूँ। तो इनकी जगह पे मैं नए लगाऊंगा, तो फिर हम इसको दोबारा चेक करेंगे। तो अभी दोनों मैंने एनपीएन जो है वो पुराने वाले जो हैं वो उतार लिए हैं, अब इनकी जगह पे मैं नए लगाता हूँ। जी, तो ये देखें, ये दोनों एनपीएन जो हैं ये मैं अब नए लगा रहा हूँ। ये देखें, तो नए लगाने के बाद मैं दोबारा चेक करता हूँ। ये देखें, मैंने दो एनपीएन जो हैं दोनों ही नए लगा दिए हैं। तो अब मैं बैटरी के साथ जो है इसको कनेक्ट करके चेक करता हूँ दोबारा कि क्या हमारा फ़ॉल्ट दूर हो गया है या नहीं। ये तो अभी हमने इसके दोनों एनपीएन चेंज कर दिए हैं। एनपीएन चेंज करने के बाद अब मैं इसको बैटरी के साथ दोबारा कनेक्ट कर चुका हूँ, ये देखें। तो अभी मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। ये देखें, यूपीएस अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ठीक हो गया। दोनों एनपीएन बदलने से हमारा यूपीएस जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। सप्लाई इसकी डेड थी, तो हमने इसके ये दोनों एनपीएन जब बदले तो दोनों बदलने से इसका जो है वो फ़ॉल्ट जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गया है। ये अब ऑन है। ये देखें, ये दोनों एनपीएन मैंने बदले हैं। सिस्टम आईसी से नीचे ये दोनों एनपीएन ख़राब थे जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूपीएस ऑन है। तो ये था आज का हमारा होममेड यूपीएस सप्लाई का मसला था इसको। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके और आप अपना फ़ायदा उठा सकें।